तो नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें आज बात करूंगा मैं एलटीआई सिस्टम्स को लेके। देखिए, एलटीआई सिस्टम के बारे में जैसे आपने जाना होगा कि एलटीआई यानी कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होते हैं। बेसिकली हमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि क्या हमारे पास में जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, स्टैटिक है या डायनेमिक है। तीसरा हम देखते थे कोजल है या फिर नॉन कोजल है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर में हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया था पूरे चैप्टर के अंदर में। उन्हीं चीज़ों को हम बात करेंगे एलटीआई सिस्टम्स के साथ में कि हमारे सिस्टम के ऊपर में उन प्रॉपर्टीज़ को कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है। और पिछली जो क्लास रही थी उसके अंदर में मैंने आप लोगों से बात करी थी, जो हमारे पास में कन्वोल्यूशन है उसको लेकर बात करी थी। उसकी प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करके चलते हैं। उसका बेसिक रिप्रेजेंटेशन का तरीका मैंने बताया था कि मान लो मेरे पास में एक एक्सटी सिग्नल है और दूसरा उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है, यानी कि इम्पल्स जो मेरे पास में सिस्टम जो रिस्पॉन्स आएगा सिस्टम का, जिसको हम जर्नली एसटी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर में चले जाते हैं तो यहाँ पर इसको ट्रांसफर फंक्शन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपने देखा था, या तो हम इसको एच एस से रिप्रेजेंट कर रहे थे या फिर हम एच ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि हमारे पास में लैप्लास जो डोमेन होती है एस डोमेन के अंदर में चला जाता है। यहाँ पर केवल हम उसके एंगुलर फ्रिक्वेंसी के डोमेन के अंदर में यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम लैप्लास और फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे आज की क्लास के बाद में। आज लास्ट लेक्चर होगा इसके ऊपर में, जो हमारे सिग्नल और सिस्टम को लेके थे। सिग्नल्स के बारे में सारा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिस्टम के बारे में आज हमारी लास्ट इसके अंदर में क्लास रहेगी। चलिए बात करते हैं। अभी शुरुआत करूँगा मैं इन चीज़ों को लेकर कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ और कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं। पहली प्रॉपर्टी के अंदर में देखें, जिसके ऊपर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिस्टम मेरे पास में स्टैटिक होगा या फिर मेरे पास में डायनेमिक होगा। तो एलटीआई सिस्टम का जैसे आप लोगों को जानकारी है कि भाई दो प्रॉपर्टी तो उसकी सेटिस्फाई हो गई है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है कि एलटीआई यानी कि मेरे पास में लीनियर है सिस्टम, पहली चीज़। दूसरा मेरे पास में टाइम इनवेरिएंट है। लीनियरिटी का फिर एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि लीनियरिटी सिस्टम की वो फॉलो होगी जब हमारे पास में दो प्रॉपर्टी, वो मेरे पास में कौन कौन सी थी, एक होमोजेनिटी की और दूसरी मेरे पास में एडिटिविटी थी। इन दोनों को अगर फॉलो कर रहा है मेरा सिस्टम तो हम बोलते हैं कि मेरे पास सिस्टम क्या हो गया, लीनियर सिस्टम हो गया। दूसरा हमने देखा था कि टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट का मतलब था कि अगर मैं इनपुट के अंदर में कोई भी डिले डाल रहा हूँ, मान लो टी माइनस टी नोट मैंने डाल दिया, तो वो सेम उसके आउटपुट के अंदर में भी रिफ्लेक्ट हो, वाई टी माइनस टी नोट। अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, हम पहले डिले को डालें और फिर सिस्टम से गुजारें, या फिर पहले सिस्टम से हमने सिग्नल को निकाला और उसके बाद में हम उसके अंदर में डिले डालें, अगर दोनों ही केसेस के अंदर में हमारा आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं कि मेरा सिस्टम क्या टाइम इनवेरिएंट, यानी कि टाइम के कुछ भी डिले डालो उसका आउटपुट चेंज नहीं होगा, अदर देन कि उसके अंदर में एक डिले जरूर डल रहा होगा, जैसा कि हमने इनपुट के अंदर में डाला होगा। तो दो प्रॉपर्टीज आप लोगों ने समझ ली थी। स्टैटिक का मैंने बात करी थी कि स्टैटिक हमारे पास में वो होते हैं जो कि मेमोरी लेस होती है, यानी जिनके पास में कोई मेमोरी नहीं होती है। अब बात करें कि कैसे हम किसी के इम्पल्स रिस्पॉन्स से ये पता कर पाएंगे कि वो स्टैटिक है या फिर मेरे पास में डायनेमिक है। चलिए उसी चीज़ को हम बात करते हैं। तो पहली फॉर्म में बात करूं कि जो भी मेरे पास में सिस्टम होगा, अगर वहाँ पर उसके वाईटी सिस्टम मेरे पास में, वाईटी मान लो मेरा आउटपुट है और इसका आपने रिप्रेजेंट किया कि एक्सटी के नाम से अपने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ध्यान रखना कि जब भी मेरे पास में सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर इसका आउटपुट रिस्पॉन्स हम मान लेते हैं एच टी हो गया, और यहाँ पर इसको मैं के और इनपुट में इसको दे रहा हूँ डेल टी। ये मेरे पास में इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स के नाम से आपने इसको जाना था। और अगर इसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो एच ओमेगा दैट कैन बी रिटन एज के। क्यों भाई? क्योंकि हमें जानकारी है कि जब भी हम बात करें डेल टी को लेकर, ये एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि जब भी हम बात करें इम्पल्स रिस्पॉन्स को लेके, तो इसके अंदर में जो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर में अगर इसको चेक किया जाता है, इसका ट्रांसफर फंक्शन चेक किया जाता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या है कि 1 आएगी। इसको मैं बात करूंगा जब फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर याद रख लेंगे कि डेल टी का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर में आएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो मेरे पास में क्या होगा, 1 यहाँ पर निकल के आता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और यहाँ पर मेरे पास में इसको के जो इसका मैग्नीट्यूड रहा होगा जिससे हमने इसको वेटेड कर रखा है वो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर कहानी है कि जो डेल टी का फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर में रिस्पॉन्स देखा जाएगा वो 1 होता है। देखिए कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मेरे को इस ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है जो कि मेरे टाइम डोमेन के अंदर में दिया है, टाइम डोमेन में क्या बोलते हैं भाई सिस्टम को, जो रिस्पॉन्स निकल के आता है, बिल्कुल यहाँ पर हम इसको बोलते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं, कि हमने इम्पल्स दिया और उसको क्या रिस्पॉन्स आया। और जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर में सेम वही रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, मान लो सिस्टम जो मैंने यहाँ पर बनाया जो कि इंटरलिंकिंग है किसका, या तो मेरे पास में रजिस्टर होगा, कैपेसिटर होगा, या फिर मेरे पास में इंडक्टर होगा, इन चीज़ों का इंटरलिंकिंग होता है इनके बीच में। तो ये रिस्पॉन्स अगर मैं टाइम डोमेन के अंदर में देखता हूँ तो इसको ही हम जानते हैं इम्पल्स के नाम से, और जब हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर में देखते हैं तो यहाँ पर इसको जाना जाता है ट्रांसफर फंक्शन के नाम से। क्या नाम होता है भाई इसका, ट्रांसफर फंक्शन।
तो यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब यहाँ पर आप इसको ये रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये सिग्नल मेरा क्या होता है, डेल्टी का आपको बताया कि जो ओरिजिन होता है केवल और केवल वहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड मिलता है, यानी कि वहाँ पर इसकी क्या मिलती है, मेरे को एक पीक मिलती है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि अगर मैंने इसको वेटेड कर रखा है तो यहाँ पर इसका जो वेटेड आएगा दैट विल बी के, यानी कि हमने इसको के से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब ओवरऑल मेरे पास में रिस्पॉन्स क्या है, एस टी दैट विल बी के। यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द टाइम डोमेन। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर में बात करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर में ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, कि टाइम डोमेन में मेरा सिग्नल है एक पॉइंट पर। जब लैप्लास और फोरियर पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको समझेंगे। अगर मेरे पास में सिग्नल केवल और केवल एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर है तो आप पाएंगे कि इसके अंदर में हर क्वालिटी की फ्रीक्वेंसी होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर में हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि कहाँ टाइम के अंदर में अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में थ्रू आउट वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यानी कि उसके अंदर में आप बोल सकते हैं हर तरह की फ्रीक्वेंसी वहाँ पर एग्जिस्ट करती होगी। तो इसका क्या ग्राफ बनेगा, यहाँ पर इसको बना सकते हैं कुछ इस तरह का। ये कंटिन्यूअली अगर मैं ओमेगा डोमेन के अंदर में बात करूँ तो क्योंकि हमने वेटेड कर रखा है इसको, के इसके साथ में आ रखा है, अगर नहीं होता तो हम यहाँ पर 1 लिखते, लेकिन ये हमने के ऑलरेडी एक मान के चले थे कि हमने उसको वेटेड कर रखा है, तो यहाँ इसका एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। और ये जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसके अंदर में क्या होगा, ये थ्रू आउट चाहे पॉजिटिव हो चाहे मेरे पास में नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज हो, हर जगह पे क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो ये 2 की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने की, इंपल्स रिस्पॉन्स जो होता है मेरे पास में वो हम टाइम डोमेन में बात करते हैं, और जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो हम किस में बात करेंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी डोमेन होती है उसके अंदर में बात करेंगे। चलिए, तो इंपल्स रिस्पॉन्स आप लोग इसके अंदर में लिख सकते हैं कि इंपल्स रिस्पॉन्स जो भी मेरे पास में होते हैं उनका जो ट्रांसफॉर्म होता है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्म होता है वो मेरे पास में क्या होता है, हमेशा 1 रहकर आता है। अब बात करें कि कैसे मैं अपनी एलटीआई सिस्टम को इससे डिफाइन करूंगा, कैसे हम इस प्रॉपर्टी का वहां पर यूज कर पाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लोग नोट कर लेंगे इसके अंदर में, कि अगर मेरे पास में कोई एक एलटीआई सिस्टम है, यानी कि लाइन जो मेरे पास में लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, उसको अगर मेरे पास में स्टैटिक होना है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जिसके पास में कोई मेमोरी नहीं है, तो मेमोरी लेस अगर होना है तो वहां पर हम बात करेंगे कि उसका इंपल्स रिस्पॉन्स, जो मेरे पास में इंपल्स रिस्पॉन्स यानी कि किसके अंदर में चेक करते हैं, जो उसकी टाइम डोमेन के अंदर में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होनी चाहिए, वो एक इंपल्स होनी चाहिए। और इंपल्स कहां पर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए एट ओरिजिन। ये मेरे पास में अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बात करेंगे मेरा सिस्टम क्या हो गया, स्टैटिक हो। जैसे एग्जांपल की तरह मैं बात करूं तो ये मेरे पास में सिस्टम है और ये मैंने इसका क्या कर दिया, टाइम डोमेन के अंदर में, सॉरी, इसका जो इंपल्स रिस्पॉन्स मैंने चेक किया, ये इंपल्स रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ भाई, जो हमारे पास में एच टी निकल कर आता है ना, उसकी बात हो रही है। एच टी जो निकल के आ रहा है, अगर वो मेरे को एक इंपल्स दे रहा है कहाँ पर, ओरिजिन के ऊपर में, तो हम बात करेंगे कि ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये एक स्टैटिक फंक्शन हो जाएगा, यानी स्टैटिक सिस्टम मेरे पास में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी को यहाँ से थोड़ा शिफ्ट करूँ और ये सिग्नल, ये मेरे पास में 0 था और ये इसका जो पीक मेरे को मिल रहा था, यानी कि जो इंपल्स मेरे को मिल रहा है वो यहाँ से शिफ्टेड फॉर्म में मिल रहा है, यानी कि ये मेरे पास में मान लो 2 टाइम इज इक्वल टू 2 पर मेरे को मिल रहा है, तब हम नहीं कह सकते एक सिस्टम मेरे पास में क्या होगा, स्टैटिक होगा। यानी कि ये मेरे पास में क्या कहलाएगा, दिस विल बी नोन एज डायनेमिक सिस्टम। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं किसकी, इसके अंदर में टाइम डोमेन के अंदर में बात करें, जब हमने टाइम डोमेन की बात करी तो ध्यान से सुन लेना इस पॉइंट को, कि टाइम डोमेन के अंदर में अगर मेरा इंपल्स रिस्पॉन्स जो है वो एक इंपल्स शो कर रहा है कहाँ पर, ओरिजिन के ऊपर में, दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड, कि वो अगर ओरिजिन के ऊपर में मेरे को दिखा रहा है, ओरिजिन के ऊपर में अपनी जो रिस्पॉन्स को शो कर रहा है, यानी कि केवल और केवल वो वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे कि भाई मैं टाइम इज इक्वल टू 0 पर खड़ा हूँ, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स कहाँ पर मिल रहा है, 2 के ऊपर में मिल रहा है, यानी कि सिस्टम के अंदर में क्या है, मेमोरी है। ओके, तो यहाँ पर डायनेमिक जो रहेंगे उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो अदर देन 0 मेरे पास में रहने वाला है। तो स्टैटिक के लिए, क्योंकि हमें स्टैटिक के ऊपर में ही काम करना पड़ता है, स्टैटिक को बेसिकली चेक करना होता है, तो स्टैटिकली डायरेक्टली आप यहाँ से आउटपुट इसका देखेंगे कि ये भाई 0 के ऊपर में मेरे को इंपल्स मिल रहा है और इंपल्स मिल रहा है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि मेरे पास में स्टैटिक आ गया। चलिए दूसरी बात कर लेता हूँ मैं, कि अगर मेरे से फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर में बात कर ली जाए कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे आप इसको पहचानोगे, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर में पहचानने के लिए आपको ये देखना है कि जो भी आपका ट्रांसफर फंक्शन आएगा, जो भी आपका ट्रांसफर फंक्शन आएगा, व्हाट विल बी द ट्रांसफर फंक्शन, दैट विल बी द रेशियो ऑफ आउटपुट YS डिवाइडेड बाई इनपुट, यानी कि मेरे पास में YS डिवाइडेड बाई XS, ये मेरे पास में आउटपुट है, ये मेरे पास में इनपुट है, इन दोनों का रेशियो है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि इन दोनों का रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। ये मेरे पास में मस्ट कंडीशन है, अगर ये इसको फॉलो नहीं करेगा तो हम नहीं कह सकते सिस्टम मेरे पास में स्टैटिक होगा, वो अपने आप में एक डायनेमिक फॉर्म में रहने वाला है। कैसे, देखिए इसकी बात कर लेते हैं कि मान लो मैंने कहा कि HS जो मेरे पास में है इसका रिस्पॉन्स मैंने दे दिया 2,
देखिए यहाँ पर ht था मेरे पास, ये हमने देखे जो टाइम डोमेन के अंदर में देखे थे। यहाँ पर आपको देखना कि किस डोमेन के अंदर में बात की है, यहाँ पर मैंने बात करी एस डोमेन के अंदर में, यानी कि कहीं ना कहीं मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात कर रहा हूँ। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो भी आते हैं मेरे पास में क्या रहता है, उसका ट्रांसफर फंक्शन रहता है। क्या इसके अंदर में कहीं पर भी आपको फ्रीक्वेंसी शो हो रही है? फ्रीक्वेंसी शो नहीं हो रही है, केवल एक कांस्टेंट आपको रिप्रेजेंट होकर आ रहा है, देन दिस सिस्टम मस्ट बी स्टैटिक इन नेचर। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस इसके साथ में देख लेते हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी। पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे कि ये मैंने एक ht, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर दिया क्या गया। मैंने ht दे दिया तो डायरेक्टली आपके दिमाग में एक आइडिया क्लिक होना चाहिए कि अच्छा ये तो जो सिस्टम है, ये मेरे पास में सिस्टम था, इसके अंदर से मैंने इनपुट को निकाला और बाहर से मैंने इसके आउटपुट को चेक किया, तो ये जो था इसका रिस्पॉन्स जो था वो मैंने टाइम डोमेन के अंदर में चेक कर लिया कि ये उसके अंदर में किस तरह का अपना रिस्पॉन्स को सेट करेगा, यानी कि किस तरह से अपने आप को रिस्पॉन्ड करेगा उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि ht से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो दिमाग क्लियरिटी आ गई कि भाई ये मेरा इम्पल्स रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये मैंने इसका टाइम दे दिया 0 और ये इसको वेटेड बना दिया मैंने 2, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग ये देख पा रहे हैं कि जो इसका रिस्पॉन्स बाहर निकल के आ रहा है ट्वाइस ऑफ डेल टी निकल कर आ रहा है, यानी कि जो st है, जो रिस्पॉन्स है इसका ट्वाइस ऑफ डेल टी है। हमने इसको वेटेड बना दिया। हमें इसके वेटेड से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि इसका जो आउटपुट है वो हमें ओरिजिन पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बिल्कुल मेरे को ओरिजिन पर मिल रहा है, दिस सिस्टम मस्ट बी स्टैटिक इन नेचर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे कि मैंने ये मेरा टाइम इज इक्वल टू 0 पर जो डोमेन है, यहाँ पर मेरे को इंपल्स नहीं मिला, यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स चेक कर रहा हूँ st, और जो मेरे को इंपल्स मिली है दैट मस्ट बी एट दिस पॉइंट, दिस विल बी 3। तो आप बताएंगे कि जो हमारे पास में इंपल्स मिली है वो किस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिली है, तो आपने कहा जी टाइम इज इक्वल टू 3 पर मिली, यानी कि सिस्टम अपने पास में क्या एक मेमोरी रखता है, और मेमोरी रखने वाले सिस्टम को हम अच्छे से जानते हैं, दैट विल बी नोन एज डायनेमिक सिस्टम। ये मेरे पास में डायनेमिक सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा मेरे पास में आ गया पॉइंट कि ht दैट विल बी इक्वल टू ut, यहाँ पर मेरे पास में ut आ गया। और आपने देखा कि ये जो सिस्टम है, क्या कहीं भी इसका जो आउटपुट रिस्पॉन्स है, यानी कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, वो मेरे को कहीं पर भी एक डेल दे रहा है, यानी कि इम्पल्स रिस्पॉन्स चेक कर रहा है, यानी कि इम्पल्स मिल रही है कहीं पर। ut मेरे पास में है, अगर मैं इसको टाइम डोमेन के अंदर में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो टाइम डोमेन में कंटिन्यूसली क्या कर रहा होगा, अपने आप को मूव करवा रहा होगा, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो कहीं पर भी मेरे को एक इम्पल्स नहीं मिली ओरिजिन के ऊपर में, देन दिस सिस्टम मस्ट बी डायनेमिक इन नेचर। क्या हो जाएगा ये मेरे पास में डायनेमिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंपल्स रिस्पॉन्स आपने चेक किया कि यूनिफॉर्मली क्या हो मेरे पास में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से मेरे पास सिस्टम क्या कहलाएगा, डायनेमिक कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर में क्या होगी, मेमोरी होगी। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन निकल के आ रहा है, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास में आ जाएगा कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो मान लो सिस्टम है, इसको मैंने st से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स निकलकर कुछ इस तरह का आ रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या मेरे को टाइम इक्वल टू 0 के ऊपर मेरे को इंपल्स मिला, इसके अंदर में नहीं मिला, यानी कि यूनिफॉर्मली मेरे को एक जो सिस्टम एक्सपोनेंशियली डिकेइंग मेरे को इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो दिस सिस्टम मस्ट बी डायनेमिक इन नेचर। ये बात कर रहा हूँ जब मैं इसके आपको जो सिग्नल्स के रिप्रेजेंटेशन, सिग्नल आपको दिखाई देते हैं तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कुछ ट्रांसफर फंक्शंस को लेकर भी बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन मेरे पास में आ जाएगा, दैट विल बी कि जैसे अभी मैंने दिखाया था आपको कि HS दैट विल बी इक्वल टू, मैंने दे दिया 3 दे दिया आपको, तो आप लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, देखेंगे इसको सिस्टम को कि मैंने बात किसके ऊपर में करी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि S डोमेन के अंदर में बात करिए, और S डोमेन के अंदर में आप दोबारा से अपने दिमाग को रिवाइंड कीजिएगा और सोचने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने कहा था कि जो भी मेरे पास में रिस्पॉन्स होगा, यानी कि जो ट्रांसफर फंक्शन होगा मेरे पास में, वो इंडिपेंडेंट ऑफ अगर फ्रीक्वेंसी होता है, देन दैट सिस्टम मस्ट बी स्टैटिक इन नेचर। वो मेरे पास में क्या कहलाएगा, स्टैटिक इन नेचर कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन को ले लेता हूँ मैं, HS, और यहाँ पर मैं ध्यान से सुनना, अब उसका जो फ्रीक्वेंसी का मैं कंसेप्ट बता रहा था, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया S डिवाइडेड बाई S प्लस में 1, ये मैंने आपको दे दिया। अब आप इसको देख के बताओ कि ये मेरे पास में सिस्टम डायनेमिक है या फिर स्टैटिक है। अब ये जो डोमेन है मेरे पास में S डोमेन है, S डोमेन के अंदर मैं पिछली क्लास के अंदर में बताया था कि 2 पार्ट होते हैं, एक मेरे पास में रियल पार्ट सिग्मा प्लस J ओमेगा, ये 2 पार्ट्स होते हैं।
जो कि जे ओमेगा कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर मैं इसको जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके ऊपर में रिप्रेजेंट करें तो सिग्मा पार्ट मेरे पास में बेसिकली एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और जे ओमेगा जो पार्ट होता है वो बेसिकली हमारे पास में वाई जो एक्सिस होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये मेरे पास में सिग्मा और यहाँ पर आपके पास में जे ओमेगा आ गया है। तो यहाँ पर इसको देखकर आपको घबराना नहीं है, इसके अंदर में केवल और केवल मेरे पास में आपको दिमाग में ये लगाना है कि एस आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है। रियल पार्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास में सिस्टम किस तरह का है। तो जे ओमेगा इसके अंदर में आ रहा है। तो दिस ट्रांसफर फंक्शन, हमें ये तो समझ में आया कि ये भाई एस डोमेन के अंदर में तो ये ट्रांसफर फंक्शन हो गया, और ट्रांसफर फंक्शन है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर में, फ्रिक्वेंसी के ऊपर में, और फ्रिक्वेंसी के ऊपर में कोई ट्रांसफर फंक्शन डिपेंडेंट होता है देन दैट सिस्टम मस्ट बी डायनेमिक इन नेचर। तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो गया, वो डायनेमिक सिस्टम यहाँ पर निकल के आपके पास में आ गया। अब बात करते हैं कि जो मेरे पास में फिल्टर होते हैं, जो मेरे पास में फिल्टर्स होते हैं, हम बात करेंगे इसके अंदर में बात करते हैं, और हमारी जो नेटवर्क थ्योरी होती है उसके अंदर में बात करते हैं। तो फिल्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली किस तरह के हमें डिज़ाइन करने होते हैं। तो फिल्टर्स जो होते हैं उनको हम डिज़ाइन करते हैं डायनेमिक सिस्टम्स के रूप में जानते हैं। क्यों जानते हैं भाई, क्योंकि हमें पता है कि उनका रिस्पॉन्स या तो कुछ इस तरह का आएगा एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस में एस, यानी कि उसके अंदर में या तो हम कैपेसिटर डालेंगे या इंडक्टर डालेंगे, तभी तो हमारे पास में फिल्टर्स बनते हैं। यानी कि फिल्टर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को रोकना। मान लो मेरे पास में 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी है और मैं चाहता हूं कि मेरे पास 20 से 40 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को मैं ब्लॉक कर दूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पर या तो इंडक्टर लगाना पड़ेगा या फिर मेरे पास में कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। ये अलग अलग डिज़ाइन करके हम इनको ब्लॉक कर सकते हैं, वो बात करेंगे, वो आगे की बातें हैं। लेकिन आपको समझ पूरा एक चैप्टर होता है फिल्टर के ऊपर में। तो वो जो फ्रिक्वेंसी आपने ब्लॉक करी है ना, उस फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करने का मतलब है कि मैं अगर उस हर्ट्ज का कोई भी वर्ड बोल रहा हूँ आपको ना, क्योंकि हमारी बेसिकली आवाज़ जो जनरेट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो वाइब्रेशंस जब आपके कानों तक पहुँच रही है, यानी कि पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी आपके कानों तक पहुँच रही है, तो जब वो आपके ईयर ड्रम के ऊपर में गिरती है तो वहाँ पर उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो वो फ्रिक्वेंसी क्या करेगी, वहाँ पर आपके न्यूरॉन जो भी आपके ड्रम के अंदर में होते हैं और उनको क्या करेंगे, जो वाइब्रेट करती हैं, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है आपकी ब्रेन तक कि भाई कुछ बोला जा रहा है। मैंने क्या किया, उस फ्रिक्वेंसी को ही ब्लॉक कर दिया। मेरा आपको लिपसिंग जो होगी वो सुनाई देगी, मतलब वो दिखाई देगी, लेकिन जो वर्ड वहाँ से बोला गया वो आपको सुनाई नहीं देगा। यानी कि वो पर्टिकुलर मैंने क्या कर दिया, ब्लॉकेज कर दिया है, उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को मैंने ब्लॉक कर दिया, उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के जो वेव फॉर्म थी उसको मैंने ब्लॉक कर दिया। अब मैंने इतने वर्ड आपको बोले हैं, जैसे मान लो कै मैंने बोला, खे मैंने बोला, गे मैंने बोला, ठीक है, पै मैंने बोला, मैंने बोला, जो भी मैं वर्ड बोल रहा हूँ हर एक की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के साथ में वो जनरेट होता है। मैं जब हमारे जो लिरिक्स यानी कि हमारे जो साउंड बॉक्स होता है या जो भी आप इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, यहाँ से वाइब्रेशंस होकर आती हैं। बेसिकली हमारे पास में होता क्या है, जब आप अपने वॉइस बॉक्स को देखते हैं तो 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं और इनके बीच से जब वॉइस गुजरती है तो ये एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। ये अपने आप को क्या करती हैं, यहाँ से मूव करवाने की कोशिश करती हैं। तो जब ये चीज़ मूव कर रही है, यानी कि इसके अंदर में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन जनरेट हो जाती हैं। तो वाइब्रेशन निकल कर जब माउथ से आपकी तरफ में आ रही हैं तो वहाँ से आपके पास में आपकी ईयर तक पहुँच रही होगी। अब उसके अंदर में क्या मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, वही काम हमारे पास में फिल्टर्स करते हैं। तो फिल्टर जो होते हैं बेसिकली उनके अंदर में हमें लगाना पड़ता है जो इंडक्टर होते हैं या फिर मेरे पास में कैपेसिटर होते हैं। तो वो सिस्टम भी क्या कहलाएंगे, मेरे पास में डायनेमिक सिस्टम्स हमें यूज़ करने होते हैं उसके अंदर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सिस्टम मेरे पास में कोजल होगा या फिर नॉन कोजल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी आप नोट करेंगे कि कंडीशन फॉर एलटीए सिस्टम टू बी कोजल, ये आप लोग इसके अंदर में देखेंगे। तो देखिए इसके अंदर में हमने देखा था कि कोई भी सिस्टम मेरे पास में कोजल है या नॉन कोजल है, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि वो फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। मान लो यहाँ पर मैंने इसका रिस्पॉन्स दिया एक्स टी मैंने इसको इनपुट दिया है, और यहाँ पर इसके अंदर में एक्स जो फिर से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एक्स टी मैंने इनपुट दिया, एच टी इस पर्टिकुलर सिस्टम का रिस्पॉन्स है, और वाई टी मुझे क्या मिलने वाला है, इसका आउटपुट मिलने वाला है। और हमने जब बात करी थी सिस्टम को लेके तो यहाँ पर एक टर्म मैंने यूज़ करी थी कन्वोल्यूशन को लेके, यानी कि जो भी हमारे पास में रिस्पॉन्स यहाँ पर इसके साथ में मैच होता है, रिस्पॉन्स जब भी सिस्टम इसके अंदर से गुजरता है तो बेसिकली ये सिस्टम उसके साथ में क्या करता है, कन्वोल्यूशन करता है। और कन्वोल्यूशन का मैंने तरीका आपको बताया था कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सिस्टम में मान लो मेरे पास में सिग्नल एक्स टी है इनपुट और जो रिस्पॉन्स है एच टी, इन दोनों का हम कन्वोल्यूशन करते हैं, यहाँ पर स्टार मार्क कर देते हैं इसको।
मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम डॉट कर देते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको बताया था मैंने कि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर टाइम तक, या फिर जो भी आप प्लस इन्फिनिटी तक भी सिस्टम को लेके जा सकते हैं। और रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि हमारे पास में इंटरनल जो रिस्पॉन्स होता है, जो इंपल्स रिस्पॉन्स होता है, हम इसको कॉन्स्टेंट मतलब इसको हम शिफ्टिंग नहीं करते, इसको मान के चलते हैं कि ये हमारे पास में पर्टिकुलर टाइम डोमेन के साथ साथ चेंज हो रहा है, यानी कि एच टाउ जो है वो हमने इसको मान के चल दिया, सॉरी कांस्टेंट है ये मेरे पास में, उसके साथ में जो रिस्पॉन्स मान लो इसका ये रहेगा, तो हर टाइम पे ये हमेशा जो भी सिग्नल आएगा, जो भी इसके अंदर में इनपुट आएगा, उसके साथ में ये ट्रीटमेंट करेगा, यानी कि कन्वोल्यूशन करेगा। हम चेंज किसको करेंगे, हम अपने इनपुट को चेंज करेंगे, यानी कि इनपुट के अंदर में हम डिले डाल कर इसके अंदर में चेक करेंगे। जो पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि ये सिग्नल है मेरे पास में, अगर इसका रिस्पॉन्स है और इनपुट है मान लो ये, तो पहले इनपुट यहाँ पर गया, फिर इसको हमने डिले किया, इनपुट यहाँ पर गया, फिर ये इनपुट यहाँ पर गया, तो ये हमने क्या किया, इसको डिले करवा दिया इनपुट को। तो बेसिकली यहाँ पर हम यही करते हैं, टी माइनस टाउ डी टाउ ये हो जाना चाहिए। अब देखिए, अगर मेरे पास में सिस्टम जो है वो जो रहने वाला है मेरे पास में सिस्टम, कि भाई ये मेरे पास में फ्यूचर वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू रहने वाली है, क्योंकि हमें पता है कि हमने इसको क्या कर दिया, सिस्टम को जो इनपुट है मेरे पास में, जो मेरे पास में इनपुट है उसको मैं डिले करवाता जा रहा हूँ, यानी कि आगे फ्यूचर वैल्यूज इसके साथ में डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास में फ्यूचर इनपुट है, ये तो कभी भी हमारे पास में जीरो नहीं हो सकता। अगर मेरे पास में सिग्नल इनपुट मैंने जीरो लगाया, उस केस को छोड़ के अगर मैंने कोई भी इनपुट दिया है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू मेरे पास में इनपुट जो है वो अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये मेरे पास में सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। कब, जब टाइम जो मेरे पास में है टाउ है वो अगर लेस देन जीरो, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि जो मेरे पास में सिस्टम है ये मेरे पास अगर टाइम इज इक्वल टू लेस देन जीरो पर मैं बात करूँ तो ये अपना जो रिस्पॉन्स है वो क्या दे, जीरो दे। ठीक है, दूसरा हम बात करें कि अगर मैं टाउ इज इक्वल टू टी की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास में जो रिस्पॉन्स यानी कि एस टी जो आएगा दैट विल इक्वल टू जीरो डॉट टी, यानी कि लेस देन जीरो। ये कंडीशन हमारे पास में बनेगी कि मेरे पास कोई रिस्पॉन्स आ रहा है सिस्टम का, अगर लेस देन टाइम इक्वल टू जीरो पर मैं बात करूं तो जो मेरे पास में यहाँ पर आप देखेंगे इसको कि ये मेरे पास में टाइम जो रहने वाला है, टाइम लेस देन मेरे पास में जीरो की बात कर रहा हूँ, तो जो रिस्पॉन्स रहेगा यानी कि इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ये कंडीशन आपको देखनी है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स जीरो है या नहीं। कब, जब टाइम इज इक्वल टू लेस देन मेरे पास में जीरो है। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं और अच्छे से आपको इसमें समझ में आएगा। ये आपको कंडीशन देखनी है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स को टाइम इज इक्वल टू लेस देन जीरो पर, यानी कि नेगेटिव टाइम फ्रेम में आपको देखना है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स जीरो है या नहीं है। अगर जीरो है तो हम बोलेंगे कि मेरे पास में सिस्टम क्या है, कोजल है, और अगर जीरो नहीं है तो हम बोलेंगे सिस्टम मेरे पास में नॉन कोजल है। तो कंडीशन आपको समझ में आई कि एच टी मस्ट बी जीरो व्हेन टाइम लेस देन जीरो। अगर टाइम मेरे पास में लेस देन जीरो पर बात करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स मेरे पास में जीरो आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखता हूँ, पहला क्वेश्चन आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए ये सिस्टम आपको बताने कि कोजल है या फिर नॉन कोजल है। तो देखते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि टाइम इजकल टू ये मेरे पास में जीरो है, तो लेस देन जीरो मेरे पास में टाइम कहाँ गया, इस साइड में आ गया। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कोई भी रिस्पॉन्स इस सिस्टम का यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, यानी कि इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो दिस सिस्टम मस्ट बी कोजल इन नेचर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन मैंने दिया कि ये रिस्पॉन्स आप लोग चेक करके बताएंगे कि मेरे पास में जो सिस्टम है वो कोजल है या नॉन कोजल है। तो ये मेरे पास में -1 से और 1 तक है। तो आपने देखा अरे ये जीरो और नेगेटिव के अंदर में मेरे को रिस्पॉन्स दे रहा है, यहाँ पर कुछ वैल्यू, यहाँ पर कुछ वैल्यू, यानी कि दिस सिस्टम मस्ट बी नॉन कोजल। ठीक है, ये मेरे पास में क्या हो गया, नॉन कोजल हो गया। तीसरा क्वेश्चन मैं बात करूँ कि ये मैंने एक इम्पल्स दे दिया है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये मैंने इम्पल्स शो कर दिया, इसका वेटेड मैंने 2 कर दिया। अब देखते बताओ क्या मेरे पास में कोजल है या नॉन कोजल है। बिल्कुल देख गए होंगे आप, वो समझ गए होंगे कि नेगेटिव में मेरे पास में जीरो, पॉजिटिव में भी जीरो हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है। हमें देखना है कि इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है, इम्पल्स रिस्पॉन्स एस टी मैंने रिप्रेजेंट किए, सारे एस टी हैं भाई इसके, ये एस टी है, ये भी एस टी है। ये मेरे पास में लेस देन जीरो है, मतलब टाइम इज इक्वल टू लेस देन जीरो पर मेरे पास में जीरो इसका रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जीरो आ रहा है, दिस सिस्टम मस्ट बी कोजल। दूसरा मैं बात करूं, अगर सिस्टम मैंने दे दिया एस टी दैट विल बी इक्वल टू साइन टी, और इसका मैंने मॉडुलस दे दिया। तो मॉडुलस आप लोग समझ गए होंगे कि इसको मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा। सिग्नल जो होगा, जो नेगेटिव फ्रेम होगी, जो हमारे पास में साइनोसॉइडल सिग्नल्स होते हैं उसमें जो नेगेटिव होगा, क्योंकि मोड दे दिया तो नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएंगे मेरे पास में, पॉजिटिव बन के आ जाएंगे। अगर ये मेरे पास में ओरिजिन में इसको कंसिडर कर रहा हूँ तो आप देखते बताओगे कि अरे ये तो टाइम इजकल टू जीरो है और लेस देन जीरो पर ये मेरे को कोई ना कोई इम्पल्स दे रहा है, यानी कि कोई ना कोई मेरे को रिस्पॉन्स है यहाँ पर शो कर रहा है। सो दिस सिस्टम मस्ट बी नॉन कोजल इन
नेचर। तो यहाँ पर आपकी ये कहानी ख़त्म होती है कि कैसे हम इसकी कॉजलिटी और नॉन कॉजलिटी के ऊपर में बात करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का जो भी कंसेप्ट थे वो मैंने सारे क्लियर कर दिए, चाहे सिस्टम को लेकर रहे हो, चाहे मेरे पास में लीनियरिटी को लेकर रहे हो, टाइम इन्वेरिएंट को लेकर रहे हो, जो स्टेबिलिटी का भी मैंने केस बता दिया था कि अगर बाउंडेड मैंने इनपुट दिया और बाउंडेड आउटपुट मेरे को मिल के आता है तो सिस्टम मेरे पास में क्या होता है, स्टेबल होता है। इन्हीं के ऊपर मैं घुमा फिरा के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स के अंदर में, चाहे आपका गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका आईएएस का एग्ज़ाम हो, या फिर किसी भी पीएसयू का एग्ज़ाम हो, हर एक के अंदर में इन्हीं 4 चीज़ों के ऊपर मैं बात करवाता कि लीनियर है या नहीं है, टाइम इन्वेरिएंट है या नहीं है, स्टेबल है या नहीं है, या फिर मेरे पास में कॉजल है या नॉन कॉजल है। कभी कभी स्टैटिक और डायनेमिक को लेकर भी बात कर ली जाती है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर कवर करवा दी है। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इसकी नोट्स आप प्रॉपरली बनाते रहिएगा, ताकि आप लास्ट टाइम में किसी भी एग्ज़ाम में अगर अपने आप को जा रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाह रहे हैं, तो इन नोट्स को एक बार ज़रूर उनसे गो थ्रू हो जाएगा। ये बिल्कुल आपका, ये मैं बात करूँ कि जो चाहे हमारे पास में ओपिनियम जो सिग्नल एंड सिस्टम की बुक है, या फिर हमारे पास में सोम सीरीज़ की बुक्स हैं, इन सभी का कंक्लूजन पार्ट आप लोगों को यहाँ पर करवाया जाता है। तो आपको अलग अलग किताबों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इन्हीं नोट्स को, इन्हीं लेक्चर्स को बहुत अच्छे से 1 से 2 बार रिवाइंड कर लेंगे तो आपके कंपटीशन लेवल की आपकी तैयारी 100% यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, जिसमें मैं बात करूँगा आप लोगों से जो हमारे पास में 4 ईयर सीरीज़ और 4 ईयर ट्रांसफॉर्म्स है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।